नमस्ते। आज हम बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स विषय के पेपर सेकेंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सामान्य मांग फलन या साधारण मांग फलन के बारे में चर्चा करेंगे। इनके पूर्व के वीडियोज़ में हम उपयोगिता अधिकतमीकरण के संदर्भ की गणितीय व्याख्या कर चुके हैं। साधारण मांग फलन वस्तु की मांग मात्रा को वस्तुओं की कीमत व अन्य फलनों के रूप में व्यक्त करता है। जैसे Q1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P1, P2 और y। यहाँ Q1 वस्तु की मांग मात्रा है, Q1 वस्तु की कीमत है, Q2 वस्तु की कीमत है, y उपभोक्ता की आय है। सामान्य मांग फलन का निरूपण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से उपयोगिता अधिकतमकरण की प्रथम शर्त के अनुसार हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। मान लो उपयोगिता फलन दे रखा है u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1, Q2। सब्जेक्ट टू यानी आय व्यय का प्रतिबंध दे रखा है y बराबर P1, Q1 प्लस P2, Q2। इसके आधार पर हम उपयोगिता अधिकतमीकरण की प्रथम शर्त निकालते हैं। इसके लिए हमें लैग्रेंज फलन बनाना पड़ता है। लैग्रेंज फलन बनाने पर z बराबर फंक्शन ऑफ Q1, Q2 प्लस लैम्डा y माइनस P1, Q1 माइनस P2, Q2। इस समीकरण का जो लैग्रेंज फलन है इसका हम Q1, Q2 और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो डेल z अपॉन डेल Q1 यानी Q1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें जो टर्म प्राप्त होती है F1 माइनस लैम्डा P1 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से Q2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जो हमें टर्म प्राप्त होती है F2 माइनस लैम्डा P2 बराबर 0। और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें जो टर्म प्राप्त होती है y माइनस P1, Q1 माइनस P2, Q2 बराबर 0। समीकरण 3 में 4 से यानी समीकरण 3 में यदि हम 4 का भाग दे दें F1 अपॉन F2 बराबर लैम्डा P1 अपॉन लैम्डा P2 या F1 अपॉन F2 बराबर P1, P2। यहाँ 3 समीकरण हैं, 3, 4 और 5, और जो 3 चर हैं Q1, Q2 और लैम्डा, इनके मान प्राप्त किए जा सकते हैं। ये तीनों चर Q1, Q2 और लैम्डा 3 चरों P1 यानी Q1 वस्तु की कीमत, P2 यानी Q2 वस्तु की कीमत, M या Y उपभोक्ता की आय, इसके फलन होंगे। इस सामान्य मांग फलन निकालने के लिए हमें द्वितीय क्रम की शर्त का भी निकालना पड़ेगा। द्वितीय क्रम की शर्त उसी प्रकार से है जो उपयोगिता अधिकतमकरण के अंदर प्राप्त करते हैं कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो बॉर्डर हैंसेन डिटरमिनेंट का मान है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। F11 F12 माइनस P1, F21 F22 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 0। इस सारणी का मान जो हम निकालें वो 0 से अधिक होना ही चाहिए। इस सारणी को अपन खोल के इस प्रकार से भी ले सकते हैं माइनस F11 P2 स्क्वायर प्लस 2 F12 P1 P2 माइनस F22 P1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसको उदाहरण की सहायता से हम समझा सकते हैं कि साधारण मांग फलन हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मानो u बराबर दे रखा है Q1, Q2, सब्जेक्ट टू y बराबर P1, Q1 प्लस P2, Q2 दिया हुआ है। हमें साधारण मांग फलन ज्ञात करना है। तो लैग्रेंज सर्वप्रथम हम लैग्रेंज फलन बनाएंगे z इज इक्वल टू Q1, Q2 प्लस लैम्डा y माइनस P1, Q1 माइनस P2, Q2। इसका हम Q1, Q2 और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। Q1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर प्राप्त होता है Q2 माइनस लैम्डा P1 बराबर 0। इसी प्रकार से Q2 के सापेक्ष हम आंशिक अवकलन करें तो प्राप्त होता है Q1 माइनस लैम्डा P2 बराबर 0। और हम लैम्डा के सापेक्ष यदि आंशिक अवकलन करें डेल z अपॉन डेल लैम्डा बराबर y माइनस P1, Q1 माइनस P2, Q2 बराबर 0। समीकरण 3 में 4 से हमें प्राप्त होता है Q2 अपॉन Q1 बराबर लैम्डा P1 अपॉन लैम्डा P2 यानी समीकरण 3 में हम समीकरण 4 का भाग देने पर हमें टर्म प्राप्त होती है। तो Q2 अपॉन Q1 बराबर P1 अपॉन P2 या P2 Q2 बराबर P1 Q1। अब P2 Q2 या P1 Q1 का मान हम समीकरण 5 में रख सकते हैं। जैसे कि
हम P2 Q2 का मान समीकरण 5 में रखने पर हमें प्राप्त होता है y माइनस P1 Q1। P2 Q2 की जगह हम P1 Q1 रख दें तो माइनस P1 Q1 बराबर 0, या y बराबर माइनस P1 Q1 माइनस P1 Q1 जुड़ के हो गए माइनस बराबर 2P Q1 P1 या Q1 बराबर हो गए y अपॉन 2P1। यह Q1 वस्तु का साधारण मांग फलन है। इसी प्रकार से Q2 वस्तु का साधारण मांग फलन जो है यह सामान्य मांग फलन है y बराबर y अपॉन 2P। सामान्य मांग फलन की विशेषताएं क्या होती हैं? साधारण या सामान्य मांग फलन कीमत y के संदर्भ में एक मूल्य वाले फलन होते हैं। सेकंड, ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन जो होता है कीमत y के संदर्भ में 0 डिग्री के समरूप फलन होते हैं। समरूप फलता से तात्पर्य यह है जब आय व कीमत एक ही अनुपात में बढ़ा दिए जाएं तो मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अर्थशास्त्र के रूप में परिभाषा इस प्रकार से समझ सकते हैं, अर्थात उपभोक्ता मौद्रिक आय की तुलना में वास्तविक आय से प्रभावित होता है, यानी उपभोक्ता मुद्रा भ्रम से मुक्त रहता है। सामान्य मांग फलन को हम मार्शल का मांग फलन भी कहते हैं। चौथी विशेषता इसकी वस्तु कीमत वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। पांचवा, उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में सीधा संबंध डायरेक्ट रिलेशन होता है। इन सामान्य मांग फलन की हम विभिन्न लोचें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे Q1 इज इक्वल टू y अपॉन 2P1 है। ये Q1 वस्तु का सामान्य मांग फलन है। इसका लॉग ले लिया जाए तो log Q1 बराबर log y माइनस log 2 माइनस log P1। Q1 वस्तु की स्वयं की लोच यानी E11 डेल log Q1 अपॉन डेल log P1। तो log Q1 को हम log P1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो हमें -1 प्राप्त होता है। ऐसे EY यानी इसकी आय लोच Q1 EY बराबर डेल log Q1 अपॉन डेल log y बराबर 1। इसी प्रकार से हम Q2 वस्तु की भी लोचें निकाल सकते हैं। Q2 बराबर y अपॉन 2P1, log Q2 बराबर log y माइनस log 2 माइनस log P2। Q2 वस्तु की स्वयं की लोच डेल log Q2 अपॉन डेल log P2 बराबर -1 और इसकी आय लोच डेल log Q2 अपॉन डेल log y बराबर 1। धन्यवाद।